बर्गर किंग की बात करें, लगातार गिरावट जारी है। शेयर में 20% की गिरावट तो पिछले 3 दिनों में ही हमने देखी है। देवांशी से समझते हैं इसकी वजह। देवांशी, क्यों बर्गर किंग इतना गिर रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग में पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी ने नए 52 लोज को भी टच किया है और अपने जो QIP का प्राइस है उसके भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 129 रुपीस पे कंपनी ने हाल ही में एक QIP किया था जिसके जरिए करीब 1400 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब आप देखिए ये जो गिरावट आ रही है उसकी मेजर वजह क्या है। सबसे पहली वजह यह है कि QIP में कंपनी ने करीब 10.8 करोड़ शेयर्स अलॉट किए थे। ये जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लिस्ट हुए थे 18 फरवरी को और एक्सचेंज पे ये शेयर्स ट्रेड करने शुरू हो गए थे और वहीं से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़त होती हुई दिखी थी। अगर आप 20 डे वॉल्यूम का एवरेज देखते हैं उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी हाई थे। तो माना जा रहा है कि जो QIP वाले शेयर्स थे उसकी बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है और इसके चलते इस स्टॉक में गिरावट आई थी। इसके साथ ही जो QIP में कंपनी ने जो पूंजी जुटाई थी करीब 1400 करोड़ की, उसका जनरल पर्पस का तो इस्तेमाल था ही, डेट कम करने के लिए भी था, लेकिन इसके सिवाय बर्गर किंग इंडोनेशिया में भी कंपनी निवेश करने वाली है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा निवेशकों को कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो हल्के से कमज़ोर हैं, कंपनी की आय में गिरावट आ रही है, लॉसेस कर रही है कंपनी, कैश फ्लोज भी थोड़े से नेगेटिव हैं और इसके साथ ही जो ओवरऑल इंडस्ट्री है इंडोनेशिया में, QSR इंडस्ट्री, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। कई सारी कंपटीशन बढ़ रही है और इसके चलते माना जा रहा है कि आने वाले साल में भी जो लॉसेस हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, आय में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसके चलते बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। वॉल्यूम्स जो QIP के चलते जो शेयर्स अलॉट हुए थे वहाँ पे बिकवाली आती हुई दिख रही थी और इन सब के चलते पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में करीब 22% से भी ज़्यादा की गिरावट इस बार देखने मिली है। अविनाश जी, बर्गर किंग में क्या किया जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए पहली बात तो ये जो सप्लाई ऑफ शेयर्स नए आ गए हैं बर्गर किंग के, यहाँ पे दिक्कत हुई है कि कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूशन काफी सिग्निफिकेंट किया है। कंपनी वैसे भी लॉस मेकिंग थी और होपफुली एक बार ये प्रॉफिटेबिलिटी पे आती है तो उसके बाद लोग अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो शॉर्ट टर्म फॉल है ये मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए चलेगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो अपने पुराने शेयर्स बेच रहे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे नए शेयर्स जो QIP के शेयर्स जो लिस्टेड हो गए, इससे सप्लाई प्रेशर बढ़ा है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। QSR का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। अगले 1.5-2 साल के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इक्विटी बेस बड़ी होने के बाद जो अर्निंग्स ग्रोथ की जो अपेक्षा थी, वो शायद थोड़े समय के लिए मार्केट्स को होल्ड पे रखेगा। और जैसे इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा-सा रिस्की प्रोजेक्ट माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बिजनेस कंडीशंस अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि अभी करनी नहीं चाहिए। थोड़ा-सा इंतज़ार करें, हो सकता है कि आपको ₹100 के नीचे भी ये स्टॉक मिले, तब भी शायद खरीदने के मौके मिले।